हमारा भारतीय इतिहास भारत की गौरवगाथाएं भरी पड़ी है। ऐसा ही एक जौहर हुआ करता था। आज से लगभग 720 साल पहले यह वह दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हजारों छत्राणियों के साथ जौहर में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह जौहर कुंड स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों छत्राणियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबें भी हैं जिनमें रानी पद्मिनी के उस जौहर का जिक्र मिलता है। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंगलद्वीप के राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद है कि इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिला नहीं दे पाई। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल दिया और आवाजाही के रास्ते को रोक लिया और लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान ना तो खाने पीने की कोई चीज़ बाहर से आ सकती थी और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता था। समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उनकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था और अपने इतिहास को अमर बनाकर चली गई। इस तरह से उन्होंने अपने स्वाभिमान को बचा लिया और खुद को आत्मदाह कर लिया था। ये थी हमारी महारानी पद्मिनी के जौहर की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।